हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हम इन परमेश्वर के मधुर वचनों में। आज हम बात करेंगे एक कोढ़ी का विश्वास। एक कोढ़ी का कितना बड़ा विश्वास है ये हम देखेंगे हमारे पवित्र शास्त्र में। और पवित्र शास्त्र की जो नया नियम है उसकी पहली पुस्तक जो है मत्ती, और मत्ती के अध्याय 8 और उसकी 1 से लेकर के 4 तक हम देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह कहाँ से उतरे थे? एक पहाड़ से। और उनके पीछे कौन हो लिए थे? भीड़। यहाँ पर हम देखते हैं भीड़ किसको बोलते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ये भीड़ जो है ये होती है, इसमें अनगिनत लोग रहते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। और उस भीड़ में जो थे सभी प्रकार के लोग थे। कुछ तो यीशु मसीह के वचनों को सुनने वाले थे और कुछ मज़े लेने वाले थे, और कुछ यीशु मसीह के वचन जो सुन रहे थे तो उनमें से वो कुछ ऐसे शब्द ढूंढ रहे थे कि उन शब्दों के द्वारा उनको यीशु का न्याय करें और उसको फंसाएं। तो ये होता है एक भीड़ का रूप जिसमें शकल सूरत कुछ नहीं होती। और जब हम देखते हैं भीड़ को, कहीं पर भी देखते हैं तो उसमें नाम शकल सूरत कोई की कुछ नहीं होती, भीड़ भीड़ होती है। और आगे और हम देखते हैं 2 में, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर के उससे प्रणाम किया और कहा। उस भीड़ में से कौन निकला? एक कोढ़ी। इतनी बड़ी भीड़ में से सिर्फ एक कोढ़ी निकला और वो यीशु मसीह के पास आ गया और उसने क्या करा? यीशु को प्रणाम किया। तो देखिए दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत सारी भीड़ है इस दुनिया में। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं और उनको और उनके वचनों को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कौन था? सिर्फ एक ही था, वो था कोढ़ी था, और उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। और कोढ़ी जो शब्द जो है, ये कोढ़ बहुत बुरी बीमारी होती है कि अगर किसी के हाथ में कोढ़ हो जाए तो जिस हाथ में कोढ़ है अगर हम उसको जलाएं तो क्या होगा? वो जल जाएगा हाथ, लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो वो यीशु मसीह के पास आया वो कोढ़ी, और उसने यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने क्या बोला? प्रभु। यहाँ पर प्रभु और इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्ड और उर्दू में बोलते हैं आका। और यहाँ पर प्रभु का मतलब है उस जीवन पर प्रभुता करने वाला। और उसने यहाँ पर क्या कहा? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसकी इतनी खराब परिस्थिति होने के कारण उसने यीशु मसीह से विनती करी कि यदि तू चाहे। तो कुछ लोग तो होते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं और ऊपर वाले पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन उसकी यहाँ परिस्थिति इतनी ख़राब थी, बहुत ख़राब, जो चलने फिरने के लायक नहीं था। लेकिन उसने यीशु मसीह से कहा कि यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उस इंसान को एक नई ज़िंदगी दी और कहा कि तू शुद्ध हो जा। सिर्फ यीशु मसीह ने उसके विश्वास के द्वारा उसका विश्वास देखा और वो शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हो गया और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यहाँ पर उसको चंगाई होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ना ही 10 मिनट 20 मिनट 2 साल 3 साल, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या? तुरंत। और यीशु मसीह ने कहा कि देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिल जाता है, तो हम कभी कभी हम घबराते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम गवाही दें।
और हम डरते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए हमारे साथ। और यहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह ने क्या बोला है, तू जा मेरे नाम की गवाही दे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई काम करें, कोई चमत्कार करें, तो हमको उनके वचनों और उस गवाही को हमको चारों तरफ हमको बताना चाहिए, कि जिससे कि और लोगों का विश्वास बढ़े और लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। अब देखिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष दे। धन्यवाद।